Hello, Ocho. Let's take a given question. The question says calculate the rate of flow of the heat through a tapering rod of length L tapering from radius R1 to R2 when temperature of the ends are maintained at T1 and T2. Thermal conductivity of the material of the rod is K and it has been given T1 is greater than T2. Option A given at T1 plus T2 by L pi K R1 R2. Option B given at T2 plus T1 upon 2L pi K R1 plus R2. Option C given at T1 minus T2 by L pi k r1 r2. Option D given है t2 plus t1 by l pi k under root r1 r2. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of heat flow through a conductor या फिर हम बोल सकते हैं रॉड. ठीक है. सो लेट्स सपोज वी हैव अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं एंड एक एंड T1 टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है, दूसरा एंड T2 पे मेंटेन्ड है एंड वी आर कंसिडरिंग T1 टू बी ग्रेटर देन T2. सो एंड यहाँ पे हम मान लेते हैं लेंथ इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेते हैं. सो यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा दैट इज dq बाई dt या फिर सिंपल अगर हम लिखें तो इट इज Q विल बी इक्वल्स टू जो हीट फ्लो है बेसिकली Q एट स्टेडी स्टेट वी आर राइटिंग दिस. सो जो हीट फ्लो है Q दैट कैन बी रिटन एज KA dt अपॉन L और टू बी प्रिसाइज इट इज चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2. ठीक है. जो भी रेट ऑफ हीट फ्लो होगा एंड इट विल बी T2 माइनस T1 बेसिकली. और यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि वी हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन क्योंकि T1 इज ग्रेटर देन T2 और हमें चेंज T2 माइनस T1 लिखना पड़ेगा तो उस तरीके से नेगेटिव साइन आएगा एंड वी फिर डिवाइड इट विद टाइम. सो वी कैन से जो रेट ऑफ हीट फ्लो है उसी को हम डिनोट करते हैं H से. ठीक है ना. सो ये एक्सप्रेशन वी नीड टू कीप इन माइंड. अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिएबल है सो इन दैट सिचुएशन हमारे पास जो वेरिएबल फॉर्म है इस इक्वेशन का उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं के ए डी टी अपॉन डी एक्स. इस तरीके से इसका वेरिएबल फॉर्म लिखा जा सकता है. सो जस्ट वी नीड टू कीप द रिजल्ट इन माइंड एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन गिवन एंड यहाँ पे एच को डी क्यू बाई डी टी भी हम लिख सकते हैं. सो जस्ट हमने उसको एच बोल दिया. दैट इज वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमें गिवन है. ठीक है. सो यूजिंग दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. अब हमें गिवन है कि टेपरिंग है सरफेस में. सो टेपरिंग के हिसाब से वी नीड टू अंडरस्टैंड द डायग्राम फर्स्ट. सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम उसका देखें थोड़ा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ये एंड हमारा T1 टेम्परेचर पे है एंड रेडियस इसका मान लेते हैं R1 है. ठीक है. कुछ इस तरीके से रेडियस इसका R1 एंड इसका रेडियस है R2. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम ये वैल्यू को देखें ये वाली ऊपर वाली को तो जस्ट ये अगर डिस्टेंस देखा जाए हमें क्योंकि ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है तो हम इसमें एक सेक्शन कंसिडर करेंगे जिसके अबाउट वी विल कंसिडर द हीट फ्लो रेट टू बी कांस्टेंट. ठीक है ना. तो ये हम मान लेते हैं इट इज़ ऑफ विड्थ dx और जो हम देख सकते हैं कि इसका जो रेडियस हम मान सकते हैं रेडियस वी विल कंसिडर इट एज टू बी r. स्मॉल r मान लेते हैं एंड यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हमने जहाँ पे विड्थ कंसिडर किया उसको मान लेते हैं x और ये डिस्टेंस को हम बोल देते हैं y. ये वाले डिस्टेंस को हम मान रहे हैं y एंड ये डिस्टेंस हमारी r1 माइनस r2 होगी. ठीक है. तो अगर हम ऊपर वाला जो ट्रायंगल हमने बनाया है उस ट्रायंगल में अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी लगाएं या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोल सकते हैं. सो व्हाट वी कैन राइट इज R1 माइनस R2 अपॉन L विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगा इट विल बी R माइनस ऑफ इट विल बी जस्ट y ओवर हियर. ठीक है. और y बेसिकली क्या होगा y को अगर हम देखें सो y विल बी R माइनस ऑफ R2. तो R माइनस ऑफ R2 लिख सकते हैं. ये y बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली इसको. तो जस्ट हम देख सकते हैं ये डिस्टेंस जो था हमारा R माइनस R2 लिखा गया ऊपर डिवाइडेड बाय x. सो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो यहाँ से हम देख सकते हैं R क्या आ जाएगा हमारे पास इट विल बी R1 माइनस R2 अपॉन L इंटू एक्स प्लस ऑफ R2. ठीक है. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास R की. इसको हम बोल सकते हैं लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1.
अब फर्दर इसको थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं. वी कैन राइट नाउ डिफरेंशियल फॉर्म हम लिख सकते हैं. नाउ यूजिंग डी क्यू बाई डी टी एज के ए डी टी बाई डी एक्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको. एंड ईयर वी विल बी पुटिंग एन नेगेटिव साइन. ऑल्सो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है दिस इज फॉर द सेक्शन डी एक्स, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं. सिंस फॉर स्टडी स्टेट वी कैन से कि हर क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है या फिर वो कांस्टेंट रहेगा एंड द रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी अ कांस्टेंट. ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट के एच विल बी इक्वल्स टू, यही एच हमें बेसिकली फाइंड करने को बोला गया, द रेट ऑफ हीट फ्लो. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ के ए एंड डी टी. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एरिया को हम लिख सकते हैं ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर डी टी, और यहाँ पे हम इसको भेज के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं डी एक्स. नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट सिंस एच इज कॉन्स्टेंट, तो हम इंटीग्रेट करें एच को बाहर रख के द रेट ऑफ हीट फ्लो फॉर अ स्टडी स्टेट. सो यहाँ पे हम लिमिट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एंड आर को भी हम यहाँ ले लेते हैं. सो यहाँ पे जस्ट ये बचेगा. सो लिमिट विल बी, अगर हम डी एक्स को देखें सो इट विल बी वेरिंग फ्रॉम 0 से एल एंड अकॉर्डिंगली वी कैन से इट विल बी वेरिंग, टेम्परेचर विल बी वेरिंग फ्रॉम T1 से T2. ठीक. सो फर्दर मोर वी कैन राइट फ्रॉम ईयर के लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन विल बी इजी के पाए और T2 माइनस T1 एंड बाहर नेगेटिव साइन है सो इट विल बी T1 माइनस ऑफ T2. अब बचा राइट हैंड साइड का. राइट हैंड साइड में हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन थोड़ा सा इट इज वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. अब आर हमारे पास जो भी वैल्यू है इक्वेशन 1 में हमें पता है, तो उस आर को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वाई. कोई भी एक वेरिएबल में हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसको. सो वी कैन राइट R1 माइनस R2 अपॉन L इंटू एक्स प्लस R2, ये सब्सटीट्यूट कर दिया हमने. अब इसको एक्सप्रेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें यहाँ पे मिलेगा dy बाई डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू R1 माइनस R2 अपॉन L, क्योंकि कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी dx, राइट. तो यहाँ से अभी इसको dx ही रखते हैं. तो ये वैल्यू को अब हम ये इक्वेशन में इसको लेट्स से इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो फ्रॉम 2 वी कैन राइट, फ्रॉम एक्सप्रेशन 2 हम लिख सकते हैं dx की जगह पे L बाय R1 माइनस R2, h पहले से है वहाँ पे, L बाय R1 माइनस R2 एंड इंटीग्रेशन dx की जगह पे वी हैव सब्सटीट्यूटेड दिस dy और L बाय R1 माइनस R2, और अपॉन R की जगह पे वी हैव सब्सटीट्यूटेड इट एज टू बी y. ये एक्चुअली में हमारा R था, इसको हमने y सब्सटीट्यूट किया तो ये हो जाएगा y स्क्वायर. सो dy बाय y स्क्वायर. इस तरीके से हमने इसको वेरिएबल को एक ही फॉर्म में लेकर आ गए. नाउ लिमिट्स भी चेंज होंगी बिकॉज हम देख सकते हैं जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू R2 होगी, और x की वैल्यू जब L होगी तो y की वैल्यू R1 होगी. तो R2 से R1 लिमिट भी आएगी इस तरीके से. ठीक है, एंड ऑन द राइट साइड इट इज k पाई T1 माइनस ऑफ T2, ये तो है ही हमारे पास. अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं. सो h इंटू एल अपॉन R1 माइनस R2. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ 1 बाय वाई. लिमिट विल बी फ्रॉम R2 से R1, राइट, एंड हियर इट विल बी इक्वल्स टू k पाई T1 माइनस ऑफ T2. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे हम, एक्स एस टू एन का फॉर्मूला लगाया हमने. एक्स एस टू एन का फॉर्मूला एन एक्स एस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व किया ये. अब वाई स्क्वायर था, जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो इट विल बी वाई रेस टू माइनस टू, तो एन की वैल्यू माइनस टू आ रही है. तो उसी तरीके से विल सिंप्लीफाई एंड गेट द रिजल्ट फॉर दिस. सो ये हो जाएगा h इंटू एल अपॉन R1 माइनस ऑफ R2. यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R2 हो जाएगा. We can take that minus sign out from this. So यहाँ पे ये it will be this, इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास k पाई T1 माइनस ऑफ T2, राइट. तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको अंदर ब्रैकेट वाले को तो R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 और एक नेगेटिव साइन यहाँ पर रख सकते हैं इस तरीके से, द होल डिवाइडेड बाय R1 R2, एंड यहाँ पे माइनस L अपॉन R1 माइनस R2, तो ये कैंसिल एंड यहाँ इट विल बी k पाई
T1 माइनस T2. सो इसको ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी कैन राइट, और यहाँ पे H भी है हमारे साथ, तो H और ये इंटू L अपॉन R1 R2 भी आएगा, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, एंड यहाँ पे K पाई T1 माइनस ऑफ T2, एंड फाइनली H की वैल्यू अब हम देख सकते हैं, इट विल बी K पाई R1 R2 into T1 minus T2 upon L. So this is the rate of heat flow we are getting. अगर हम options को देख लें, so option में C will be the match for this we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.